दोस्तों बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीत में दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है इन संप्रदायों के भी कई उप संप्रदाय होते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो हीनयान और महायान के उप संप्रदायों के बारे में है। आखिर और कौन कौन से उप संप्रदाय हैं, उनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीनयान के उप संप्रदाय, फिर महायान के उप संप्रदाय। दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं हीनयान के उप संप्रदाय, यानी हीनयान कितने भागों में विभाजित हो गया। तो हीनयान संप्रदाय की दो शाखाएं थी, यानी दो भागों में ये आगे चल के विभाजित हो गया। और पहला था वैभाषिक और दूसरा है सौत्रांत्रिक। तो ये दो भाग किसके थे? हीनयान संप्रदाय के। या कभी कभार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वैभाषिक किस संप्रदाय या किस धर्म से रिलेटेड है, तो वहाँ पर सीधे ऑप्शन के रूप में शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन दे देते हैं। तो इस तरीके से वैभाषिक और सौत्रांत्रिक ये दोनों संप्रदाय किससे संबंधित हैं? हीनयान से, और आप ये भी कह सकते हैं ये दोनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैभाषिक की। वैभाषिक महाविभाषा में श्रद्धा रखने के कारण इसे वैभाषिक कहा गया। यानी कुछ ऐसे लोग थे जो महाविभाषा में अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे, जैसा महाविभाषा में लिखा गया है वैसी बातों को वो मानते थे, इसीलिए इनको वैभाषिक कहा गया। इस मत के 4 प्रमुख आचार्य थे। दोस्तों इन आचार्यों के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन कौन से आचार्य थे। तो ये 4 आचार्य थे, इनके बारे में समझिएगा। या ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये चारों आचार्य किस धर्म से रिलेटेड हैं। तो जाहिर सी बात है ये चारों आचार्य कौन कौन से? धर्मत्रात, घोषक, वशमित्र और बुद्धदेव। ये चारों आचार्य किससे रिलेटेड हैं? तो ये बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। अगर बौद्ध धर्म में पूछ लिया जाए किस संप्रदाय से है, तो ये थे हीनयान। अगर हीनयान में किस भाग से रिलेटेड है, तो ये थे वैभाषिक। तो पूछ लिया जाता है वैभाषिक आचार्य कौन थे, तो ये चारों क्या थे? वैभाषिक आचार्य थे। वैभाषिक मत पर वाशुमित्र ने अभिधम्म कोश लिखा। पूछ लिया जाता है कि अभिधम्म कोश किसने लिखा है, तो वाशुमित्र ने कि कौन सा ग्रंथ लिखा? अभिधम्म कोश लिखा। आगे हीनयान जो दूसरा उपसंप्रदाय के रूप में विभाजित हुआ उसका नाम था सौत्रांत्रिक। तो सौत्रांत्रिक का मतलब है ये सुत्पिटक पर आधारित है, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? सौत्रांत्रिक कहा जाता है। तो किस पर आधारित था? तो ये सुत्पिटक पर आधारित था। और आगे देखते हैं ह्वेनसांग के अनुसार कुमार लाट इसके प्रवर्तक थे। तो पूछ लिया जाता है कुमार लाट किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो कुमार लाट जो है बौद्ध धर्म से हैं। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। यदि बौद्ध धर्म में कौन से हैं, तो वो हैं हीनयानी और हीनयान से रिलेटेड हैं। अगर हीनयान में पूछा जाए तो वो किससे हैं, तो वो है वैभाषिक से। किससे हैं? सॉरी, अभी वैभाषिक नहीं, ये है सौत्रांत्रिक से हैं। सौत्रांत्रिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसके कारण जो है प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कुमार लाट के बारे में आप जान लिए हैं। इसके प्रवर्तक थे। इनका मानना था ज्ञान दीपक के समान है। ज्ञान किसके समान है? दीपक के समान है, जो अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है। ये बौद्ध धर्म में कहा गया है कि आप अपना प्रकाश खुद बनिए, यानी खुद दीपक बनिए, और वही यहाँ पर कहा गया है। और ये कहने वाले कौन है? कुमार लाट।
फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं महायान के उपसंप्रदाय। महायान के कौन कौन से उपसंप्रदाय हैं? तो महायान के कई उपसंप्रदायों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला था योगाचार या इसी को विज्ञानवाद कहते हैं। दूसरा है शून्यवाद। तो पहले ये दोनों देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो महायान संप्रदाय के उपसंप्रदायों में पहला था योगाचार या विज्ञानवाद। विज्ञानवाद क्या है? इस मत के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योगाचार के प्रवर्तक या विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वो थे मैत्रेयनाथ। मैत्रेय के शिष्य असंग थे, जिन्होंने अभिधम्म समुच्चय नामक ग्रंथ लिखा। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभिधम्म समुच्चय नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो असंग ने लिखा है। कौन सा? अभिधम्म समुच्चय नामक ग्रंथ लिखा है। असंग के छोटे भाई वसुबंधु ने विज्ञप्ति माता सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा, और जिसमें योगाचार की विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है ना? तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, वो जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं तब वो प्रश्न बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। शून्यवाद, इसे माध्यमिक दर्शन अथवा सापेक्षवाद भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है शून्यवाद किससे रिलेटेड है? तो शून्यवाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, या इसी को सापेक्षवाद कहा जाता है। इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। इन्हें मध्यम कारिका, नागार्जुन ने कई ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। मध्यमिक कारिका पहला ग्रंथ था, दूसरा था शून्यता सप्तति, और तीसरा था विग्रह विवर्तनी। तो नागार्जुन के कई ग्रंथ हैं जो पूछे जाते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए इन ग्रंथों के बारे में। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ लिखा। इसके साथ साथ शून्यता सप्तति ये भी पूछा जाता है, और विग्रह विवर्तनी ये भी पूछा जाता है। या कभी कभार ये तीनों ग्रंथ के साथ साथ एक चौथा ग्रंथ रख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा नागार्जुन ने नहीं लिखा है। तो इस तरीके से ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? आचार्य नागार्जुन के हैं। नागार्जुन के अनुसार वस्तु ना तो पूरी तरह सत्य है, ना पूरी तरह असत्य है, बल्कि उसका स्वरूप सत्य और असत्य के मध्य होता है, जो शून्य के रूप में है, और यही शून्यता प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। दोस्तों इस स्टेटमेंट को फिर से समझिएगा। नागार्जुन ने क्या कहा है, इसको देखिएगा। नागार्जुन ने कहा है वस्तु ना तो पूरी तरह सत्य है और ना पूरी तरह असत्य है, बल्कि उसका जो स्वरूप है वो सत्य और असत्य के बीच यानी मध्य में होता है। जैसे आपने कहा ये पेन है, ये सत्य है, ये पेन है, लेकिन किसी ने कहा नहीं ये पेन नहीं, ये हथियार है, इसको गले में वार करके मारा जा सकता है। तो वस्तु ना पूरी तरह सत्य है और ना पूरी तरह असत्य है, जबकि उन दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है, यानी मध्य है, शून्य के रूप में होगा, और यही शून्यता प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। समुत्पाद के बारे में पीछे हमने वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है, आप वहां जाकर समझ सकते हैं। बौद्ध न्याय अथवा न्याय शास्त्र या तर्कशास्त्र, ये बौद्ध न्याय या इसी को न्याय शास्त्र या तर्कशास्त्र कहा जाता है। और तर्कशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? दिग्नाथ थे। कौन थे? दिग्नाथ। पूछा जाता है कि तर्कशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? दिग्नाथ थे। और 5वीं शताब्दी में इन्होंने बौद्ध न्याय अर्थात न्याय शास्त्र का प्रतिपादन किया। पूछ लिया जाता है न्याय शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया? तो न्याय शास्त्र का प्रतिपादन जो है दिग्नाथ ने किया है। इनका यह दर्शन तर्क पर आधारित था, यानी कोई बात तभी सत्य है जब वो तर्कों पर पूरी तरीके से खरा उतरता है, इसीलिए तर्कशास्त्र इसे कहा जाता है।
प्रमाण समुच्चय न्याय प्रवेश आलंबन नामक परीक्षा ग्रंथ इन्होंने लिखा है। कौन? दिग्नाथ ने लिखा है। ये इनका एक ग्रंथ है, प्रमाण समुच्चय न्याय प्रवेश आलंबन परीक्षा नामक ये ग्रंथ है। फिर आगे चल के महायान संप्रदाय का एक भाग और था, ब्रजयान। तो ब्रजयान एक तरीके से बौद्ध धर्म का जो आप कह सकते हैं तंत्रवाद, उससे रिलेटेड है। तो ये महायान का तांत्रिकवाद है, यानी इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना इसी में किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्कर्ष 8वीं शताब्दी में हुआ है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने इसको लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन महात्मा बुद्ध के चले जाने के बाद लगभग 500 कई वर्षों बाद जो है इस तंत्रवाद का उत्पन्न हो जाता है। वो तंत्र पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जिसको महात्मा बुद्ध जिससे दूर रहना चाहते थे, वही तंत्रवाद बौद्ध धर्म की एक शाखा के रूप में आ गया। तो ब्रजयान किस धर्म से रिलेटेड है? तो ब्रजयान जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और ये महायान का एक तांत्रिक रूप है। आगे हम लोग देखते हैं, बौद्ध आचार्य असंग ये तंत्र से संबंधित थे। पूछ लिया जाता है कौन आचार्य, कई सारे आचार्यों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें कौन सा तंत्रवाद से रिलेटेड है। तो बौद्ध आचार्य जो है असंग, ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड थे। इन्होंने गुह समाज, ये यहाँ पर गुह लिखा है, गुह समाज का वर्णन किया है। गुह समाज का वर्णन किया है, अर्थात तंत्र मंत्र का वर्णन किया है। और तंत्र मंत्र में महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया है? वज्रधर कहा गया है। वज्रधर कहा गया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसे वज्रधर कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध को वज्रधर कहा गया है। नहीं, आप शिव के बारे में कह दें। और देवियां संसार में क्रियाशील रहती हैं। और जो अगला उप संप्रदाय है वो है कालचक्रयान। तो कालचक्रयान के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका उद्भव, कालचक्रयान के बारे में देखते हैं, इसका उद्भव कहाँ पर हुआ? 9वीं शताब्दी में हुआ, जबकि ब्रजयान का 8वीं शताब्दी में। ये ध्यान रखिएगा, 8वीं शताब्दी में, ठीक है ना। तो कालचक्रयान का 9वीं शताब्दी में उद्भव हुआ, और मंजुश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। किसका? कालचक्रयान का। कालचक्र को परम देवता माना गया है इसी में, और मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। एक प्रश्न पूछा गया था, किस धर्म में शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है? तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म में। अगर बौद्ध धर्म ना दे रहा ऑप्शन में तो महायान होगा, और महायान में कौन सा होगा? कालचक्रयान, ठीक है ना। तो कालचक्रयान में मानव के शरीर को क्या कहा गया है? ब्रह्मांड कहा गया है। तो दोस्तों, ये थे बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय, हीनयान और महायान संप्रदाय था, वो जो कई भागों में विभाजित हुआ, यानी उप संप्रदायों में विभाजित हुआ, वो सब के सब जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सब का हमने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है। हालांकि और कई छोटे छोटे उप संप्रदाय थे, लेकिन उनका कोई विशेष अस्तित्व नहीं रहा है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।